गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के जीवनदायी चरणों की धूलि पूजनीय योग्य है। आचार्य के पवित्र चरणों की धूलि ललाट पर लगाना सबसे महान भाग्य की बात है। जीवन का सबसे महान और दुर्लभ सौभाग्य गुरु के चरण कमल का स्पर्श है। गुरु की सेवा के दौरान शिष्य को बहुत ही नियमित रहना चाहिए। गुरु के दिव्य कार्य हेतु शिष्य को मन, वचन और कर्म में बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। आपके हृदय रूपी उद्यान में निष्ठा, सादगी, शांति, सहानुभूति, आत्म संयम और आत्म त्याग जैसे पुष्प सुविकसित करो और वे पुष्प अपने गुरु को अर्घ्य के रूप में अर्पण करो। शिष्य को गुरु की संपत्ति पर निगरानी रखनी चाहिए। रक्षक की तरह उस पर सतत दृष्टि रखनी चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से प्राप्त ना हो सके ऐसा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास किए बिना साधक के लिए ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक मार्ग में प्रविष्ट होना संभव नहीं है। गुरु भक्ति योग दिव्य सुख के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। सद्गुरु के पवित्र चरणों में आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग की नींव है। केवल मनुष्य का पुरुषार्थ ही योगाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु कृपा अनिवार्यतः आवश्यक है। बाघ, सिंह या हाथी जैसे जंगली प्राणियों को पालना बहुत ही आसान है। पानी या आग पर चलना बहुत ही आसान है। लेकिन मनुष्य में अगर गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए तमन्ना ना हो तो गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना बहुत कठिन है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से शिष्य को सर्वोत्तम शांति, आनंद और अमरता प्राप्त होती है। शिष्यों के प्रकार बताते हुए स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है। काफ़ी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है। गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है। उसके अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा है। उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय रहता है। हे शिष्य, सुन तो केले के तने जैसा मत होना, तो पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। आप जब अपने गुरु के पवित्र चरणों की शरण में जाओ तब उनसे दुनियावी आवश्यकताएं या और कोई चीज़ें नहीं मांगना, किंतु उनकी कृपा ही मांगना, जिसके कारण आप में उनके प्रति सच्चा भक्ति भाव और स्थायी श्रद्धा जगे। गुरु ही मार्ग है, जीवन है और आखिरी देह है। गुरु कृपा के बिना किसी को भी सर्वोत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ही मोक्ष द्वार है। गुरु ही
मूर्तिमंत कृपा है।